पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। मेरे वर्गे पता नहीं किन्ने लखां नौजवानों नूं जिन्हां ने सियासत सिखाई। अज जे मैं पग बन्नी खड़ा, राहुल गांधी जी ने मैनूं कहा सी कि सियासत चाहना पंजाब दी, मेरे कोल पग बन के आई तां मैं तैनूं मन्नूंगा। अज पग सजाई केसरी राहुल गांधी ने दित्ती आ। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज का ये मुद्दा सिर्फ दो नेताओं की नोकझोंक नहीं है, बल्कि इस राजनीतिक माहौल की तस्वीर है जो संसद से निकलकर सड़कों, टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया तक आग बनकर फैल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, दूसरी तरफ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू। संसद परिसर में हुआ एक छोटा सा वाक्य, हाथ मिलाने की कोशिश, एक तंज और फिर तीखा जवाब, लेकिन इस छोटे पल ने बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका न मिलने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ विरोध तेज किया। अगले दिन कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद परिसर में राहुल गांधी की मुलाकात रवनीत सिंह बिट्टू से हुई। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए उन्हें माय ट्विटर फ्रेंड कहकर संबोधित किया और हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का रुख सख्त था। उन्होंने पलटकर तीखी प्रतिक्रिया दी और बहस को और ज्यादा गर्मा दिया। यह दृश्य कैमरों में कैद हुआ और देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस एक पल के बाद सियासत और ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। रवनीत सिंह बिट्टू ने इसके बाद फिर से इसी मामले में जो है जिक्र किया और एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र किया और अपने दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का उल्लेख किया और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान ने राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया। सवाल उठने लगे कि ये सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी थी या फिर इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति। वीडियो में आ रही है, जहाँ सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दिया और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया। हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना पीड़ा, और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई, मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। और यहाँ एक और पहलू भी सामने आता है। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे,
उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ राजनीति की, राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। लेकिन 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। पार्टी बदलने के बाद उनके बयान, उनका रवैया और उनकी भाषा पूरी तरह से बदल गई। अभी यही रवनीत बिट्टू राहुल गांधी, जिनकी कभी वे तारीफ करते थे, उनके खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरानी वीडियो क्लिप्स भी जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। किस तरह से कांग्रेस के प्रति जो है रवनीत बिट्टू का भाजपा को ज्वाइन करने के बाद उनका रुख बदला, उनकी राय बदली। मेरे अर्गे पता नहीं किन्ने लखां नौजवानों नूं जिन्हां ने सियासत सिखाई, अज जे मैं पग बन्नी खड़ा, राहुल गांधी जी ने मैनू कहा सी जे सियासत चाहना पंजाब दी मेरे कोल पग बन के आई ਤਾਂ मैं तेनू मनूंगा। अज पग सजाई केसरी है राहुल गांधी दी दित्ती आ। जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभगत हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दिया। और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। यह तस्वीर भारतीय राजनीति की उस सच्चाई को सामने लाती है जहां पार्टी बदलते ही बयानबाजी का स्वर भी बदल जाता है। नेता वही रहते हैं लेकिन शब्द बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है और निशाना बदल जाता है। इससे राजनीति को तो फायदा होता है, लेकिन देश और जनता को क्या मिलता है, ये बड़ा सवाल है। संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। वहां हर मिनट, हर सत्र पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सांसद वहां जनता के मुद्दे उठाने के लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत तंज और आरोपों के लिए। लेकिन जब बहसें व्यक्तिगत हमलों में बदल जाती हैं तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच हुई ये बयानबाजी भी इसी का एक एग्जाम्पल है। इस टकराव का असर सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है, पंजाब की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी जमीन और अपना काम मजबूत करने में लगी हुई है। बयानबाजी तेज होगी, आरोप प्रत्योग बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि जनता का ध्यान भावनात्मक मुद्दों की तरफ खींचा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पंजाब का भला होगा? क्या इससे बेरोजगारी, नशे की समस्या, किसानों की परेशानी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, उनका फायदा होगा, या फिर राजनीति रंजिशों को चलते सारी सुर्खियां वे ही बटोरते रहेंगे? राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू का ये टकराव एक उदाहरण है कि कैसी व्यक्तिगत और राजनीतिक टिप्पणियां मिलकर माहौल को गर्म कर देती हैं। अगर ऐसे मौके पर शब्दों पर संयम रखा जाए तो राजनीति का स्तर भी ऊंचा रह सकता है और जनता का भविष्य भी बना रह सकता है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तियों की नहीं। संसद में बहस होनी चाहिए नीतियों पर, योजनाओं पर, जनता के हित पर। लेकिन जब चर्चा का केंद्र व्यक्तिगत आरोप बन जाए तो लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचती है। आज देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है। ऐसे समय में हर पार्टी जनता तक अपनी बात पहुंचानी चाहती है, लेकिन अगर ये कोशिश सिर्फ विरोधी को नीचा दिखाने तक सीमित रह जाए तो लोकतंत्र का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर आपको साफ पता चलेगा कि इस सब मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ राजनीति को फायदा होता है और देश का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जहां पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलओपी राहुल गांधी को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर समझा जाता है, एक दूसरे की पार्टी के ऊपर बयानबाजियां चलती हैं स्क्रीन के सामने, लोगों के सामने। वहीं किसी ऐसे माहौल में जब वो मिले तो वो किस तरह से हाथ मिलाकर मिलते हैं। ये पूरा प्रकरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति का असली मकसद क्या है, कुर्सी की लड़ाई या देश की भलाई।
अगर पार्टियां और नेता जनता के हित, युवाओं के भविष्य और विकास पर ध्यान दे तो राजनीति का स्वरूप भी बदलेगा और जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की यह बहस भले ही कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहे, लेकिन असली जरूरत है कि संसद के अंदर और बाहर राजनीति का स्तर ऐसा हो जो देश के लिए सकारात्मक दिशा तय करे। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही जनता की अपेक्षा भी है। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। इसी के साथ डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है, निष्पक्षता के साथ हम पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हमारे चैनल का ये मकसद होगा कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करें। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।